रात की मध्यम ठंडक जब हल्की रोशनी के साथ पेड़ों की पत्तियों के झरोखों से होकर बह रही थी, तब बांसों की कोमल सरसराहट ऐसा आभास दे रही थी मानो संपूर्ण संसार धीरे धीरे निद्रा की ओर बढ़ रहा हो। उसी शांत वातावरण में बुद्ध अपने आसन के पास टिके थे। उनके आसपास कुछ शिष्य और कुछ छोटे बच्चे घेरा बनाए बैठे थे। बच्चों की आंखों में थकावट की धुंधली परत थी, लेकिन जिज्ञासा की चमक भी उसी के बीच झिलमिला रही थी। बुद्ध ने उनके मन का भाव जैसे ही पढ़ लिया, वे हल्के से मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले कि आज वे एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो मन को कोमल शांति से भर देगी और रात की नींद को मिठास प्रदान करेगी। इसके बाद वे कहानी की ओर बढ़े। बहुत पुराने समय की बात है, जब छोटे छोटे गांव ऊंचे पेड़ों, गहरी घाटियों और प्रकृति की विशालता के बीच बसे थे। उन्हीं गांवों में से एक शांत स्वभाव का गांव था जहां लोग दयालु थे और भय को जीवन का हिस्सा मानकर उससे पार पाने का साहस रखते थे। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, नाम था अरविंद। वह सुबह के पहले ही पहर उठ जाता, जंगल में जाता और पेड़ों की खामोश कथाओं को सुनते हुए अपने दिन का काम पूरा करता। फिर अपनी सरल और सीमित दुनिया में संतोष से जीवन व्यतीत करता। पर एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा ने अपना साथ कम कर दिया। खेत सूखने लगे, फसलें झुलसने लगीं और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। अरविंद भी इससे अछूता नहीं रहा। लकड़ियों का व्यापार ठप पड़ने लगा और उसके छोटे बच्चे रात को भूख की आशंका में करवटें बदलते रहे। इसी बेचैनी के बीच एक दिन जंगल की गहराई में चलते हुए उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वह एक छोटी सी बहती धारा के किनारे शांत भाव से ध्यान में लीन थे। साधु की आंखें इतनी निर्मल शांत थीं कि देखने वाला भीतर तक ठहराव महसूस कर ले। अरविंद ने विनम्र होकर उनसे पूछा कि ऐसी अशांत दुनिया में वे इतनी गहरी शांति कैसे बनाए रखते हैं। साधु ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि शांति बाहर की धरोहर नहीं, बल्कि भीतर की खोज है। और फिर वे एक कथा सुनाने लगे, एक विशाल वृक्ष की कथा जो कई वर्षों तक पूरी घाटी को छाया देता था, जीवन देता था। एक मौसम आया जब अचानक तेज हवाओं ने उसे झकझोर दिया और उसके अनगिनत सूखे पत्ते टूटकर धरती पर बिखर गए। गांव वालों ने सोचा कि वृक्ष अब सूख रहा है, पर वृक्ष ने बताया कि यह प्रक्रिया जीवन का नियम है। पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नवपल्लव उन्हें स्थान दे सके। जिस प्रकार हमारे दुख और विपत्तियां पुराने बोझों को हटाकर नए अनुभवों के लिए जगह बनाती हैं। यह सुनकर अरविंद को बात तो गहरी लगी, पर उसके मन का बोझ अभी भी हल्का नहीं हुआ। तब साधु उसे घाटी के एक कोने तक ले गए और बोले कि जब वह आज रात अपने घर पहुंचेगा तो रास्ते स्वयं उसे कुछ सिखाएंगे। लौटते समय रास्ते में अरविंद ने देखा कि एक छोटा सा पक्षी जमीन पर कांप रहा था। उसके पंख घायल थे और वह उड़ नहीं पा रहा था। अरविंद ने उसे स्नेह से उठाया, अपने कपड़े में लपेटा और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। बच्चों ने जैसे ही उस पक्षी को देखा, उनके चेहरों पर खुशी नाच उठी और पत्नी ने कहा कि इस दयाभरी क्रिया ने घर की चिंता को क्षण भर के लिए दूर भगा दिया। अगले दिन अरविंद उसे गांव के एक ज्ञानी शिक्षक के पास ले गया, जिसने परिश्रम से उसके पंखों का उपचार किया और धीरे धीरे वह पक्षी फिर से ठीक होने लगा। परंतु आश्चर्य यह था कि अरविंद की इस छोटी सी करुणा ने पूरे गांव में एक नई धारा बहा दी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिसके पास थोड़ा अन्न था वह बांटने लगा, जो स्वस्थ था वह उपचार या सलाह देने लगा, और जिनके भीतर शक्ति थी वे मिलकर गांव के कुओं और रास्तों की साफ सफाई में लग गए। यह छोटी छोटी दयालु क्रियाएं मिलकर एक बड़ी बदलती हुई ऊर्जा बन गईं, जिसने गांव के भय और चिंता को धीरे धीरे बहा दिया। परंतु जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। एक रात भारी तूफान ने गांव को बुरी तरह घेर लिया। घरों की छप्पर उड़ने लगे, खेत और अधिक नष्ट हो गए और लोग डर से कांपने लगे। फिर भी उनमें आशा जीवित थी कि मिलकर सब संभाल लेंगे। अरविंद भी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए भीतर ही भीतर शांत था। तभी उसने देखा कि वही वृद्ध साधु गांव में घूम रहे हैं। वे बिना किसी शब्द के हर घायल व्यक्ति के पास जा रहे थे और केवल स्पर्श से उनकी पीड़ा को कम कर रहे थे। अरविंद की आंखों में श्रद्धा भर गई।
उसे लगा कि साधु अवश्य कोई सिद्ध पुरुष है, पर साधु ने स्वयं ही कहा कि वे कोई सिद्ध नहीं, केवल वही हैं जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और जो भी पाया उसे बांट दिया। अरविंद के मन में प्रश्न उठता रहा कि ऐसी अडिग शांति मनुष्य में कैसे स्थिर रहती है। साधु ने तब एक छोटी पुस्तक खोली जिसमें लिखा था, सच्ची शांति का अर्थ है परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार कर लेना जैसा वह है, बिना अनावश्यक बोझ जोड़े। उन्होंने आगे कहा कि जो हमारे वश में नहीं उसे छोड़ देना चाहिए और जो नियंत्रित किया जा सकता है वहीं अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। यह बात अरविंद के भीतर उतर गई। उसने प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालना आरंभ कर दिया। उसे अनुभव हुआ कि सांस पर ध्यान रखने से मन एक शांत बहती नदी जैसा हो जाता है जो कठिन समय में भी सहारा देती है। धीरे धीरे यह अभ्यास पूरे गांव में फैलने लगा। लोगों ने महसूस किया कि मानसिक शांति के कुछ क्षण रोज निकालने से उनके निर्णय आसान हो जाते हैं, रिश्तों में कोमलता लौट आती है और वे मिलकर समस्याओं का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। कुछ महीनों के भीतर गांव में एक नई तरह की सभ्यता विकसित हो गई। हर व्यक्ति का योगदान छोटा होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान था। बड़ों के अनुभवों को सुनने के लिए विशेष कहानी में रखा जाता, महिलाएं खेती के नए तरीकों को सीखती और नौजवान नए व्यावसायिक अवसर ढूंढते। इन सबके बीच अरविंद का लकड़ी का काम भी धीरे धीरे फिर से उभरने लगा। लोगों ने समझा कि जीवन को संतुलित रखना ही सबसे बड़ा कौशल है। बुद्ध बच्चों की ओर देखते हुए यह कहानी यहाँ तक सुनाते हैं और फिर गहरी आवाज में जोड़ते हैं कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है, चाहे खुशी हो या दुख। और यह स्वीकार करना कि हम स्वयं अपने अनुभवों के निर्माता हैं, हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य भी एक नदी की तरह है, यदि पत्थरों से टकराने की कोशिश करेगा तो थक जाएगा, लेकिन यदि पानी की तरह सहजता से बहना सीखेगा तो अपना मार्ग स्वयं खोज लेगा। अरविंद ने इस उपमा को अपने जीवन में उतार लिया। उसने न अपने दुखों से भागने की चेष्टा की, न ही खुशियों में अत्यधिक डूबने की। वह हर परिस्थिति को समझ और स्वीकार के साथ जीना सीख गया। धीरे धीरे गांव में समृद्धि लौटने लगी, पर सबसे महत्वपूर्ण यह था कि अब लोग बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ चुके थे। बुद्ध ने बच्चों की चमकती आंखों की ओर पुनः देखा और कहानी की धुन को उनमें उतरते हुए महसूस किया। तब उन्होंने बताया कि कभी-कभी जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब हमें अपने से अधिक किसी दूसरे के लिए सोचना पड़ता है। एक दिन गांव के पास के खेतों में एक सर्प घुस आया जिसने कई बकरियों और पशुओं को मार दिया। गांव वाले क्रोध से भर उठे और सर्प को जान से मारने के लिए तैयार हो गए। पर अरविंद आगे बढ़ा और बोला, क्या उस सर्प को मार देने से हमारा दुख सच में समाप्त हो जाएगा? या क्या बेहतर होगा कि हम उसके आने की वजह खोजें और समाधान निकालें? उसने सुझाव दिया कि सर्प को मारने के बजाय उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया जाए, जहां उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही गांव के पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान भी बनाया जाए। इस तरह उन्होंने हिंसा के स्थान पर समझदारी और करुणा के मार्ग को चुना और यह न केवल सर्प का जीवन बचा गया, बल्कि उनका अपना हृदय भी निर्मल रहा। बुद्ध ने यहाँ जोर देकर कहा कि करुणा कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य को अपनी आंतरिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। बच्चे कहानी सुनकर शांत भाव से सिर हिलाने लगे। तभी एक बच्चे ने पूछा, क्या हर समस्या का समाधान करुणा से ही मिल सकता है? बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हर बार नहीं। पर करुणा वह मार्ग है जो हमारे भीतर के कष्ट को कम करता है और जहां भी संभव हो हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने में सहायता करता है। रात और अधिक स्थिर होती चली गई, मानो उसकी नीरवता ने पूरे संसार को अपने आंचल में समेट लिया हो। चांद की उजली किरणें इस तरह चमक रही थीं जैसे किसी पीतल के पात्र पर रुक गई हों। इसी वातावरण में बुद्ध ने अपनी कथा की धारा को आगे सरकाते हुए कहा कि अरविंद के जीवन ने एक नया मोड़ तब लिया जब दूर से आया एक व्यापारी गांव पहुंचा। उस व्यापारी ने बताया कि पास की घाटी में सोने का भंडार मिला है और वह चाहता है कि गांव वाले अपने हिस्से के सोने को उसे बेच दें।
यह खबर फैलते ही गांव में लालच की परछाइयां दौड़ने लगी। कई लोग तुरंत सौदा करने को तत्पर हो गए। परंतु अरविंद भीतर ही भीतर सोचने लगा, क्या यह क्षणिक धन उनकी आत्मा की शांति को बिखेर नहीं देगा? क्या इतनी जल्दी चमक दिखाने वाली दौलत आने वाले वर्षों तक स्थिरता ला पाएगी? गहन विचार के बाद उसने तय किया कि यदि इस सोने का उपयोग गांव के दीर्घकालिक कल्याण के लिए नहीं होने वाला, तो उसे बेचना व्यर्थ है। उसने पूरा समुदाय साथ बैठाया और सुझाव दिया कि इस सोने को बेचने के बजाय उसका उपयोग गांव के हित में किया जाए, जैसे एक विद्यालय खड़ा करना, एक सार्वजनिक कुआं बनाना और भविष्य की विपत्तियों से निपटने हेतु एक छोटी सी निधि तैयार करना। यह निर्णय केवल एक उपाय नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। लोगों ने महसूस किया कि जब संसाधन पूरे समुदाय की भलाई के लिए नियोजित हों, तो धन एक साधन बन जाता है, सुख और स्थिरता का मार्ग खोलने वाला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही वास्तविक ज्ञान है, जहां विचार केवल स्वयं तक सीमित न होकर पूरे समुदाय को सम्मिलित करते हैं। अरविंद और गांव के लोगों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और समय के साथ उनका जीवन अधिक स्थिर, अधिक सार्थक हुआ। बच्चे शिक्षा पाकर आगे बढ़े, गांव में समृद्धि लौटी और पड़ोसी गांवों में यह कथा फैल गई कि कैसे एक छोटा सा समुदाय भीतर के संघर्षों को हल करके बड़ी सफलता की ओर बढ़ गया। बुद्ध ने आगे समझाया कि हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे चुनना पड़ता है, क्या वह क्षणिक सुख को प्राथमिकता देगा या स्थायी शांति और दूरदर्शिता को अपनाएगा। और यही चुनाव किसी के भाग्य की दिशा तय करता है। धीरे धीरे बच्चे और शिष्य नींद की ओर झुकने लगे। उनके चेहरों पर कथा का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा था। तभी एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, क्या अरविंद जैसी सरल करुणा किसी व्यक्ति को महान बना सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि महानता पुरस्कारों से नहीं मापी जाती, बल्कि हृदय में बसे सुकून से परखी जाती है। जब मन शांत हो जाता है, तो हर कर्म में सत्य और सौंदर्य स्वतः झलकने लगता है, और यही सौंदर्य दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा और प्रज्ञा वे 3 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी सार्थक जीवन, किसी भी कहानी का निर्माण होता है। अब हवा की धीमी आवाज और अधिक मधुर प्रतीत हो रही थी। बच्चों की सांसें एक लय में ढलने लगी थीं। बुद्ध ने अंत में एक छोटे से गीत की भांति कहा, याद रखो, आज जो तुम्हारे कर्म हैं, वही कल का बीज बनेंगे। यदि सच में तुम्हें शांति और दया फैलानी है, तो हर कदम में इनका बीज बोना। यह कहते ही कुछ क्षीण स्वर उठे और फिर धीरे धीरे सब कुछ शून्यता में समा गया, क्योंकि नींद ने सभी को शांतिपूर्वक अपने आगोश में ले लिया। बुद्ध ने भी आंखें बंद करते हुए कहा, कल एक और कथा होगी जो तुम्हें और गहरे स्तर पर शांति देना सिखाएगी। रात को छूते हुए समय आगे बढ़ा और जैसे ही सुबह की पहली किरणें धरती को हल्के से स्पर्श करने लगीं, शिष्य सौम्य मन से जागे। वे बुद्ध की सरल परंतु गहन शिक्षाओं को स्मरण करते हुए उनके समीप एकत्र हुए। बुद्ध ने बिना किसी भूमिका के कहानी का अगला अध्याय प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि अरविंद का जीवन पहले की अपेक्षा बेहतर हो रहा था, पर असली चुनौती तो अभी शेष थी, क्योंकि मनुष्य के भीतर बसे 3 शत्रु, लोभ, क्रोध और मोह, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन वही व्यापारी फिर गांव आया और उसने एक नई अफवाह फैला दी कि पड़ोसी राज्य में सोने को लेकर युद्ध छिड़ गया है और सैनिक जल्द ही गांवों से सोना छीनने आ सकते हैं। यह सुनते ही भय गांव में फैल गया और लोगों की शांति डगमगाने लगी। परंतु अरविंद ने सभी को शांत भाव से एकत्रित किया और कहा कि उनका पूर्व निर्णय भय पर आधारित नहीं था, बल्कि विवेक पर टिका था। सही मूल्य के आधार पर लिया गया निर्णय क्षणिक डर से कभी नहीं हिलता। फिर भी लोग बेचैन थे, पर उन्होंने अरविंद पर भरोसा रखा, क्योंकि उसका हर निर्णय सामूहिक हित के लिए होता था। पर उसी रात अरविंद के घर में चोरी हो गई। समुदाय की भलाई के लिए सुरक्षित रखी गई सोने की एक छोटी थैली चुरा ली गई। चोर भागकर नदी की ओर गया और वहीं एक फिसलन भरे पत्थर पर पांव फिसलने से नदी में गिर पड़ा। थैली और चोर दोनों ही बह गए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने अरविंद को दोषी ठहराया, कहा कि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ ने क्रोध में यहां तक कहा कि सोना न रहा तो विकास योजनाएं भी समाप्त हो जाएंगी और गांव फिर अंधकार की ओर लौट जाएगा। अरविंद ने सबकी बातें शांति से सुनी।
वह दुखी था, पर उसने स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय स्थिति को स्वीकार किया। उसने कहा, यदि हमारा विकास केवल सोने की थैली पर निर्भर है, तो हमारी नींव पहले ही कमजोर थी। कुछ लोग इस पर नाराज हुए, पर धीरे धीरे उन्हें याद होने लगा कि असली शक्ति सोने में नहीं, बल्कि एकता, परिश्रम और सहयोग में है। उसी दौरान बुद्ध कहानी में आगे बताते हैं कि एक युवक शिष्य, जिसका नाम समर था, ध्यान करने के दौरान एक अद्भुत सपना देखता है। सपने में वह एक विशाल वटवृक्ष देखता है, जिसके नीचे एक वृद्धा बैठी है। उसके चेहरे पर अनोखी शांति है और वह कहती है, जो दिया जाता है वह किसी रूप में लौटकर आता है, और जो खो जाता है वह यह सिखाने आता है कि मूल्य कहाँ है और भ्रम कहाँ। अरविंद ने इस सपना संदेश का गहरा अर्थ समझा। वह गांव वालों को समझाने लगा कि खोया हुआ सोना एक संकेत है कि अब समय है कि वे अपने भीतर के सोने को पहचाने, वह सोना जो दया, परिश्रम और मिलजुल कर किए गए कार्यों से गढ़ता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बुद्ध कथा को और गहन बनाते हुए बताते हैं कि कुछ समय बाद गांव के निकट के जंगलों में विचित्र घटनाएं होने लगीं। वन्यजीव बस्ती की ओर बढ़ने लगे और लोगों में भय फैलने लगा। लेकिन गांव के एक वृद्ध विद्वान ने कहा कि यह प्रकृति के असंतुलन का संकेत है। यदि वे जंगल की रक्षा करेंगे, कम पेड़ों को काटेंगे, जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे और पशुओं के लिए कुछ स्थान छोड़ेंगे, तभी प्रकृति पुनः संतुलन स्थापित करेगी। अरविंद ने लोगों को समझाया कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। पहले लोगों में संशय था, पर धीरे धीरे वे उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया, जल रोकने के लिए छोटे बांध बनाए और कुछ पेड़ों को पवित्र चिन्हित किया ताकि कोई उन्हें न काटे। देखते ही देखते परिवर्तन शुरू हो गया। बारिश लौटी, जंगल फिर से हरा भरा हुआ और खेतों में जीवन का संचार होने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि प्रकृति और मनुष्य के मध्य एक सूक्ष्म संबंध है, जिसे समझने के लिए बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि भीतर की सुनवाई आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति अपने हृदय की आवाज सुनना सीख लेता है, तब संसार की हर ध्वनि अधिक स्पष्ट हो जाती है। कथा आगे बढ़ती है। एक समय एक यात्री दूर देश से होकर गांव पहुंचा। वह व्यापारिक मार्ग पर भ्रमण कर रहा था और उसने गांव की नई समृद्धि, उनकी एकजुटता और अरविंद की दया के बारे में सुना था। जब वह गांव आया तो उसने वहां के लोगों का जीवन देखकर आश्चर्य किया। उसने कहा कि उसने दुनिया में बहुत से स्थान देखे हैं, पर ऐसे लोग कम मिलते हैं जो बाहरी सोने से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देते हों। रात और भी अधिक शांत हो गई थी। चांद की रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे पीतल के किसी बड़े पात्र पर छिटक कर ठहर गई हो। बुद्ध ने फिर धीरे से अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए बताया कि एक दिन उस विदेशी यात्री ने गांव के बच्चों के लिए कुछ किताबें और कुछ आरी झोले जैसे साधन दिए और बदले में उसने यह मांगा कि उन्हें बताओ, इस गांव की सफलता का रहस्य क्या है। अरविंद ने सहजता से उत्तर दिया कि कोई रहस्य बड़ा सा मंत्र नहीं, बल्कि उनकी रोज की सोच और तरीका है। वे हर कठिनाई को अलगाव का मौका नहीं, बल्कि जोड़ने का अवसर मानते हैं। संकट आया तो वे किसी पर दोष नहीं डालते, वे समस्या के कारणों की खोज कर समाधान ढूंढते हैं और वे अपने दुखों को अकेले उठाने के बजाय मिलकर हल्का कर लेते हैं। यात्री यह सुनकर प्रभावित हुआ और बोला कि वह इन शिक्षाओं को अपने देश लेकर जाएगा ताकि वहां के लोग समझ सकें कि असली महानता साधनों में नहीं, दृष्टि में निहित होती है। परंतु सभी खुशियां दीर्घकालीन नहीं रहीं। कुछ दिन बाद गांव में फिर उदासी छा गई। गांव के सबसे बुजुर्ग ज्ञानी की सेहत बिगड़ने लगी थी और बच्चे उस बुजुर्ग से बहुत आसक्त थे। उनका बीमार पड़ना सबको भयभीत कर रहा था। अरविंद भी चिंतित हुआ, पर उसने बच्चों को समझाया कि मृत्यु जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, एक नदी है जिसे हर आत्मा को पार करना है। इस पार का मार्ग समझना जरूरी है, न कि उस पार के भय में जीना। बुद्ध ने यहां जोर देकर कहा कि उसी समय गांव ने जीवन का बड़ा सत्य सीखा, निरंतर परिवर्तन। जो सुबह खिलता है वह रात को मुरझा सकता है, जो जन्मा है एक दिन विलीन भी होगा। इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही आजादी है। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध ज्ञानी शांत मन से संसार से विदा हो गए। गांव ने पहली बार सच्ची करुणा की गहराई अनुभव की, समझा कि दुख बांटने से कम होता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है और स्मृतियां वही रह जाती हैं जो बुद्धि को दिशा देती हैं।
समय बीतता गया और गांव ने अपने लिए कुछ आदतें और नियम बना लिए जिनका मूल सिद्धांत यह था कि किसी का दुख अकेला न रहे। यदि किसी का मन अशांत हो तो कोई उसका साथी बनकर बैठकर सुने, यदि किसी का घर टूट जाए तो पूरा गांव मिलकर मरम्मत करे, यदि किसी के जीवन में कष्ट आए तो पूरा समुदाय उसका सहारा बने। बुद्ध ने बच्चों को समझाया कि यही बीज हैं जो समाज को जंगल की तरह मजबूत बनाते हैं। जंगल अपनी शक्ति पेड़ों की संख्या से नहीं बल्कि जड़ों के आपसी जुझारूपन से पाता है। कथा आगे बढ़ी और एक और अप्रत्याशित घटना आई। एक वर्ष अकाल पड़ा। पानी के स्रोत सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ी और लोगों पर पुनः चिंता भरी छा गई। पर इस बार उनके रुख में बदलाव था। वे पहले जैसे हताश नहीं थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि चिंता समाधान नहीं लाती। इसलिए उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि दूर की पहाड़ियों से पानी लाने हेतु एक बड़ा नाला खोदेंगे। काम कठिन था, पत्थर सख्त थे, धूप तेज थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जब नाले से पानी पहली बार गांव में पहुंचा, तो कई लोग आंसुओं के साथ खड़े थे। यह केवल पानी नहीं था, वे देखते थे कि यह उनकी एकता की जीत थी। बुद्ध ने कहा कि उसी रात गांव में उत्सव हुआ, पर उत्सव का कारण पानी न होकर वह भावना थी कि साथ मिलकर कुछ भी संभव है। अरविंद ने बच्चों से कहा कि जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारी शक्ति दिखाने आती हैं। और जब मनुष्य अपनी शक्ति को करुणा, धैर्य और मिलजुल कर काम करने की भावना से जोड़ता है तो उसका असर पर्वतों को भी हिला सकता है। बुद्ध धीमे स्वर में बोले कि अब तुम समझे कि यह कथा सोने से पहले क्यों सुनने योग्य है, क्योंकि यह मन को चिंता से मुक्त करती है, हृदय को करुणा से भर देती है और नींद को सुकून देती है। पानी लौटने के बाद लोगों के चेहरों पर जीवन की चमक फिर लौटी। ऐसा लगा मानो धरती ने उन्हें नया आशीर्वाद दे दिया हो। पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए चेताया कि जीवन लंबी शांति के बाद भी किसी न किसी छिपी परीक्षा को टिकाए नहीं रखता। एक शांत दोपहर अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए, हवा में एक अजीब गंध फैल गई और पहाड़ों से आने वाली गरज ने गांव वालों को चौंका दिया। यह सामान्य गर्जना नहीं थी, मानो धरती किसी पुरानी याद को जगाने लगी हो। थोड़ी ही देर में एक तेज आंधी आई और उसके साथ भारी वर्षा शुरू हो गई। प्रारंभ में गांव वालों ने इसे वरदान समझा, पर कुछ ही घंटों में नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। मिट्टी फिसलने लगी और नदी किनारे बसे घरों में पानी घुसने लगा। बच्चे चीख उठे, बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता छा गई। पर अरविंद, जैसा कि हमेशा होता, शांत मन से आगे बढ़ा और सबको ऊंचे टीले की ओर जाने का आदेश दिया। लोग जानते थे कि उसकी बात मानना ही हितकारी है, इसलिए चल पड़े। उस समय गांव की सबसे पुरानी कुटिया, जो एक विधवा की थी, पानी भरने लगी और वह स्त्री बेहोश हो गई। अरविंद ने बिना किसी देरी के पानी में कूदकर उसे बाहर निकाला। लोगों ने मिलकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी की बहती तरंगे खेतों की मेड़ों को पार कर गांव की ओर आती रहीं। बुद्ध कहते हैं कि संकट में मनुष्य दो रूप दिखाता है, डर या धैर्य, और इस गांव ने धैर्य दिखाया। सबने एक दूसरे का हाथ थामा और बच्चों, बुजुर्गों तथा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस दौरान किसी ने भी अपनी संपत्ति बचाने का सोचकर पीछे नहीं देखा। सबने केवल जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यह संकेत था कि गांव सचमुच बदल चुका था। समय के साथ बारिश धीमी हुई और लोग वापस गांव लौटे। उन्होंने देखा कि कई घरों को क्षति पहुंची थी, कुछ खेत बह गए थे और नदी ने अपनी दिशा भी बदल ली थी। यह देखकर लोगों में निराशा थी, पर वे टूटे नहीं। उन्होंने फिर से अपने सिद्धांतों को अपनाया, दुख अकेला नहीं रहेगा, और मिलकर टूटी हुई चीजों की मरम्मत शुरू कर दी। बच्चे भी छोटे छोटे पत्थर लाते और उन जगहों पर लगाते। महिलाएं मिट्टी गूंथकर दीवारों को मजबूत करने में लग गईं। तभी एक अत्यंत अजीब घटना हुई। नदी किनारे खड़े एक बड़े पत्थर में दरार आ गई और वह अलग होकर गिस्से की तरह अलग पड़ गया। उसके पीछे एक पुरानी गुफा का मुंह प्रकट हो गया। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि यह गुफा किसी ने देखा नहीं थी। ऐसा लगा मानो बाढ़ ने किसी पुराने रहस्य को उजागर कर दिया हो। अरविंद ने कुछ लोगों के साथ उस गुफे में जाकर देखा। गुफा की दीवारों पर चित्र बने थे। चित्रों में हाथ जोड़कर खड़े लोग, जंगल, पशु, आग और पानी के दृश्य थे। और सबसे अद्भुत यह था कि उन चित्रों में मनुष्यों को एक साथ खड़ा दिखाया गया था, मानो कोई प्राचीन कलाकार कहना चाहता हो कि कठिनाइयों से लड़ने का एकमात्र तरीका सहयोग है।
यह देखकर अरविंद के मन में गहरी शांति और आश्चर्य दोनों जाग उठे। यह वह समय था जब गांव को फिर से दिशा की आवश्यकता थी और गुफा जैसे उस दिशा की ओर संकेत कर रहा था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह गुफा पवित्र है और इसमें गांव के भविष्य का रहस्य छिपा हो सकता है। लेकिन बुद्ध कहानी में समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर पवित्रता को बाहर के चिन्हों, स्थलों या वस्तुओं में खोजने की भूल करता है, जबकि वास्तविक पवित्रता तो उसी के अंतर्मन में वास करती है। फिर भी उस समय वह प्रकट हुई गुफा गांव के लिए आशा का प्रतीक बन गई, मानो किसी दैवी संकेत ने कठिनाई के बीच नई दिशा दिखाई हो। बारिश थमते ही आसमान साफ हुआ और लंगूरों की पुकार तथा पक्षियों की चहचहाहट ने गांव की नीरवता को जीवन की ऊर्जा से भर दिया। पर असली बदलाव अभी आना बाकी था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग की चादर से ढक गया था, गांव के पास वाली पहाड़ी की तरफ से धुआं उठता दिखाई दिया। लोग समझे कि शायद जंगल में आग लगी है, तो वे घबराकर उस ओर दौड़े। पर पास पहुंचने पर उन्हें पता चला कि आग नहीं लगी थी, बल्कि पहाड़ी का एक हिस्सा धंस गया था और उसी टूटे हिस्से से एक वृद्ध यात्री बाहर आया था। उसके वस्त्र मिट्टी से सने हुए थे, शरीर थकान से झुका हुआ था और आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह लंबे अरसे से एकांत में साधना करता रहा हो। गांव वाले और अरविंद तुरंत उसे सहारा देकर नीचे लाए, पानी दिया और विश्राम करवाया। कुछ देर बाद जब उसकी स्थिति बेहतर हुई, उसने बताया कि वह कई वर्षों से उस पहाड़ी और गुफा के आसपास तपस्या कर रहा था। बाढ़ और नदी के उफान ने उसे संकेत दिया कि अब समय है बाहर आने का, क्योंकि लोगों को किसी नई शिक्षा की आवश्यकता है। बुद्ध कहते हैं कि गांव वाले उस यात्री को अत्यंत सम्मान देने लगे, क्योंकि वे उत्सुक थे वह साधु उनके लिए क्या ज्ञान लेकर आया है। कई दिनों तक वह मौन रहा और ध्यान में लीन रहा। फिर एक सुबह उसने आंखें खोलीं और गांव वालों से कहा कि मनुष्य को 3 बातों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। पहली, हर आरंभ अपने भीतर परिवर्तन का बीज छिपाए रहता है। दूसरी, हर भय के पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा होता है जिसे समझना अनिवार्य है। और तीसरी, हर हानि के भीतर कोई ऐसा अवसर छिपा होता है जो नए मार्ग खोल सकता है। गांव वाले उसके शब्द सुनकर चिंतन में डूब गए, क्योंकि वे पिछले वर्षों से यही बातें अनुभव कर रहे थे, पर आज किसी ने उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। उस यात्री ने यह भी कहा, मैं तुम्हें धन देने नहीं आया, न सत्ता देने, न भविष्य बताने। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति का दर्शन कराने आया हूं। जब मनुष्य अपनी शक्ति भूल जाता है, तब संसार उसे गिराता है, और जब वह अपनी शक्ति पहचान लेता है, तब वही संसार उसे उठाने लगता है। बुद्ध इस पल को जागरण का क्षण कहते हैं, वह क्षण जब बाहरी घटनाएं भीतर प्रकाश बनकर उतरती हैं। कुछ समय बाद गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें कोई साधना बता सकता है जिससे उनका अंतर्मन और दृढ़ हो सके। यात्री मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक साधना दूंगा, पर वह अत्यंत सरल है। न वह कठिन मार्ग है, न लंबी तपस्या, बस मन की सच्चाई चाहिए। उसने कहा, प्रत्येक सुबह जब सूर्य उदित हो, एक क्षण अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से यह संकल्प करो कि आज किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी कार्य में उतावली नहीं करूंगा, निर्णय क्रोध में नहीं लूंगा, और हर पल यह देखता रहूंगा कि मेरा मन शांति में है या भ्रम में। गांव वालों ने इस अभ्यास को अपनाया और कुछ ही महीनों में उनके व्यवहार में कोमलता, जागरूकता और संवेदनशीलता गहरी होती गई। बुद्ध कहते हैं कि यह साधना वास्तव में सरल ध्यान है। जिसने इसे अपनाया, उसने स्वयं को बदला हुआ पाया। पर कहानी फिर से मोड़ लेती है। जैसे ही गांव पूर्ण संतुलन की ओर बढ़ने लगा, एक दिन दूर के राज्य से एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि पड़ोसी नगर में महामारी फैल गई है, व्यापार ठप हो गया है और लोग बड़ी संख्या में गांव की ओर भाग रहे हैं। यदि गांव ने सावधानियां न बरतीं, तो बीमारी यहां भी फैल सकती है। यह सुनकर लोग चिंतित हुए, पर उन्होंने डर को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उस यात्री से मार्गदर्शन लिया। उसने कहा, करुणा का अर्थ मूर्खता नहीं है। करुणा का अर्थ है बुद्धिमान निर्णय लेना ताकि सबकी भलाई हो। गांव ने सीमाएं तय की, बीमारों को सुरक्षित दूरी पर विश्राम स्थल दिया, भोजन और पानी वहां पहुंचाया ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और रोग गांव में न फैले। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य जागरूक होता है तो उसका प्रेम भटकता नहीं, दिशा पाता है।
कुछ हफ्तों बाद महामारी कम होने लगी और गांव का जीवन फिर सामान्य होने लगा। लोग पहले से भी अधिक परिपक्व और समझदार हो गए क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि करुणा और सावधानी दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसी समय एक दिन यात्री फिर मौन हो गया। उसने संकेत दिया कि उसका जीवन पथ समाप्ति की ओर है। गांव वाले व्यथित हो उठे, वे उसे गुरु समान मानने लगे थे। पर उसने शांति से कहा, जो ज्ञान दिया है वह तभी जीवित रहेगा जब तुम उसे आगे बढ़ाओगे। फिर एक सुबह जब आकाश नीला था और हवा स्थिर, यात्री ने आखिरी बार आंखें बंद की। उसके प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगे, पर चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, as if he completed his purpose। गांव में शोक छा गया, पर सम्मान भी। बुद्ध कहते हैं कि यही कहानी का सुंदर मोड़ है। यात्री के देहांत के बाद भी गांव ने उसके मार्ग का पालन किया। वे उदाहरण बन गए कि जब मनुष्य अपने भीतर की ज्योति जलाता है, तब कोई बाहरी तूफान उसे डरा नहीं सकता। यात्री के जाने के बाद गांव पर जो खामोशी छाई थी, वह दुहक की नहीं बल्कि सीख की खामोशी थी। लोग उसके वचनों को भीतर दोहराते और हर भोर अपने घर के सामने खड़े होकर वही संकल्प लेते, किसी का दिल न दुखाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्रोध से निर्णय नहीं लूंगा और हर पल अपने मन की शांति पर नजर रखूंगा। बुद्ध कहते हैं कि जब लोग एक ही संकल्प लेकर जीवन जीते हैं, तब पूरा समाज एक मन की तरह कार्य करता है। वही एकता धीरे धीरे गांव में उतरने लगी। पर कहानी ठहरती नहीं, परिवर्तन की धारा हमेशा चलती रहती है। कई महीनों बाद पहाड़ों से एक नया व्यापारी गांव पहुंचा। उसने गांव की समृद्धि और शांति देखी और सोचा कि यहां व्यापार का बड़ा अवसर है। उसने गांव वालों को मनाने की कोशिश की कि पुराने जंगलों का एक हिस्सा काटकर बाजार बनाया जाए, जिससे गांव विश्व से जुड़ेगा और धन की वर्षा होगी। उसके प्रस्ताव सुनकर कुछ लोग लालच में आ गए और इसे अच्छा अवसर मानने लगे। लेकिन अरविंद गहन चिंता में बैठा रहा। वह जानता था कि जंगल खो गया तो यह संतुलन टूट जाएगा, जिससे गांव बार बार बचता रहा है। सभा बुलाई गई। लोग दो भागों में बंट गए। कुछ व्यापारी का समर्थन कर रहे थे, कुछ अरविंद का। बुद्ध कहते हैं कि मतभेद स्वाभाविक हैं, पर समाधान केवल तब मिलता है जब संवाद अहंकार नहीं, समझ से किया जाए। सभा में अरविंद ने शांति से कहा, जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है। वह बारिश बुलाता है, हवा को शुद्ध करता है, बच्चों को खेल की जगह देता है, जानवरों को घर देता है और सबसे बड़ी बात, वह हमें सिखाता है कि जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। यदि हम जंगल को व्यापार के लिए काटेंगे, तो हम उस अदृश्य संतुलन को तोड़ देंगे जिसने अब तक हमें संभाला है। कुछ गांववासी विचार में पड़ गए। व्यापारी ने फिर मनाने की कोशिश की, कहा कि आधुनिकता जरूरी है, अन्यथा गांव पिछड़ जाएगा। तभी एक वृद्ध स्त्री उठी और बोली, जब अकाल आया, जंगल ही था जिसने हमें बचाया। जब बारिश कम हुई, पेड़ों ने ही धरती को थामा। जब पशु गांव में आए, जंगल ने ही रास्ता दिखाया। जिसे हमेशा आश्रय दिया है, उसे कैसे छोड़ दें? उसके शब्दों में सच्चाई थी और लोगों के दिल पिघलने लगे। अंत में गांव ने निर्णय लिया कि वे व्यापारी का प्रस्ताव अस्वीकार करेंगे और अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे। व्यापारी नाराज होकर चला गया, पर बुद्ध कहते हैं कि उसकी नाराजगी गांव के लिए वरदान थी, क्योंकि लालच का रास्ता आकर्षक दिखता है, पर भीतर से शून्य होता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद गांव के बच्चों में एक नई आदत विकसित होने लगी। वे शाम होने पर पहाड़ी पर जाते और वहां बैठकर सूर्यास्त देखते। वे कहते कि जब सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे दिन अपने सारे दुहक समेटकर शांत होकर लौट रहा हो। यह दृश्य देखकर गांव के बुजुर्ग प्रसन्न होते थे, क्योंकि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जुड़ाव बढ़ता जा रहा था। इन्हीं दिनों एक छोटी बच्ची, माया नाम की, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया और गांव के चिकित्सक ने बताया कि उसके हृदय में एक दुर्लभ बीमारी है। समूचा गांव चिंताओं से भर उठा, क्योंकि माया का स्वभाव इतना सरल और निर्मल था कि वह हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। किसी को भी जरूरत पड़ती, वह दौड़कर सहायता कर देती और उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। अरविंद भी उसकी चिंता में दिन रात उसके पास बैठा रहता। उसकी मां निरंतर रोती रहती, पिता आशा और भय के बीच डगमगाते रहते। बुद्ध कहते हैं, यही वह क्षण था जब गांव की करुणा का असली परीक्षण हो रहा था।
माया की स्थिति और बिगड़ती गई और एक रात वह अचानक बेहोश हो गई। गांव वाले इकट्ठे होकर रात भर प्रार्थना करते रहे। उस रात का चांद भी अजीब उदास लग रहा था, मानो वह भी बच्ची के संघर्ष से आहत हो। उसी रात गुफा की दिशा से एक हल्की उजास उठती दिखाई दी। कई लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन अरविंद के भीतर किसी अनजानी पुकार ने जन्म लिया और वह उस प्रकाश की ओर चल पड़ा। गुफा में प्रवेश करने पर उसने देखा कि दीवारों पर बने चित्र मंद रोशनी में जीवंत प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी छिपे हुए मार्ग का संकेत दे रहे हों। उसी समय उसे उस यात्री के शब्द याद आए, हर हानि में एक अवसर छिपा होता है। उसे लगा कि शायद प्रकृति कोई संदेश दे रही है। वह कुछ देर वहीं बैठकर ध्यान में लीन रहा और एक अद्भुत शांत ऊर्जा का अनुभव किया। वह तुरंत माया के घर लौटा और उसकी मां से विनम्र स्वर में कहा कि बच्ची को पुराने वटवृक्ष के पास ले चलें, वही स्थान जहां कभी साधु ने उसे पहली सीख दी थी। रात गहन थी, पर गांव के कुछ लोग मशाले लिए साथ चल दिए। जब वे वटवृक्ष के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी स्थिरता थी, मानो समय एक पल के लिए ठहर गया हो। पत्तियों की सरसराहट किसी मधुर लोरी जैसी सुनाई दे रही थी। अरविंद ने माया को वृक्ष की जड़ों के पास लेटाया। उसकी मां रोते रोते थक चुकी थी और पिता की आंखों में बस उम्मीद की एक अंतिम ज्योति बची हुई थी। अरविंद ने सबको चुप रहने का संकेत दिया। वह माया के माथे पर हाथ रखकर आंखें मूंदकर खड़ा रहा। न कोई मंत्र, न कोई चमत्कार, सिर्फ अपनी संपूर्ण करुणा और मंगल कामना उस बच्ची के लिए समर्पित करता हुआ। उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। उसी क्षण उसने पहली बार महसूस किया कि करुणा केवल भावना नहीं, एक ऊर्जा है, और कभी-कभी यही ऊर्जा उपचार का स्रोत बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि उसी रात प्रकृति ने गांव को एक और शिक्षा दी, जब मनुष्य की करुणा निर्मल होती है तो वह जीवन की धारा से जुड़ जाती है। थोड़ी देर बाद माया की सांसें स्थिर होने लगीं। उसके चेहरे की आकृति नरम पड़ने लगी। उसकी मां ने डरते हुए पूछा कि क्या यह अंतिम शांत अवस्था है। पर तभी धीरे धीरे माया की उंगलियां हिलने लगीं, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान खिली, मानो वह किसी मधुर स्वप्न से लौट रही हो। गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि यह चमत्कार नहीं, विश्वास, करुणा और सामूहिक मन की संगति थी। कई दिनों बाद माया पूर्णतः स्वस्थ हो गई। पूरे गांव ने इसे ईश्वरीय चमत्कार नहीं माना। वे जानते थे कि यह प्रकृति और मन की सामंजस्यपूर्ण अनुगूंज थी। बुद्ध कहते हैं, यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य अक्सर हल बाहर ढूंढता रहता है, जबकि असली शक्ति उसके भीतर निवास करती है, उसकी भावना, उसकी नीयत, उसकी करुणा में। समय के साथ गांव फिर अपनी शांत दिनचर्या में लौट आया, खेती, पशुओं की सेवा, शाम की कहानियां। लेकिन अब उनमें एक नई परिपक्वता थी। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दी, यह है, और वह तत्व है पैसा। जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि पैसों से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन यह भी सच है कि पैसों से लगभग सारी चीजें खरीदी जा सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में एक बार जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी ही रहता है। और यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। दोस्त, तो यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने ये जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी जब आधा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या जाता है, वो लोग घमंड में आ जाते हैं। क्या है कि वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं। आपने ध्यान दिया हो कि सरस्वती माँ की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी माँ की तस्वीर सीधी रहती है, क्योंकि सरस्वती माँ यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी माँ का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है और उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को पैसे को सही तरीके से रखना नहीं आया
तो बहुत जल्द उस घर से लक्ष्मी निकल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कम आते हैं यह जरूरी नहीं है, आप चाहे जितना भी कमाते हैं, इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो तो धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी आत्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनको सम्मान देते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उस औरत ने दूध की कीमत कभी जानी ही नहीं और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी और उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी, और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया आ सकता, यह तो हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी और उस औरत के पास से एक पाव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकालूं तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको भी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार घी दी था तो मैं वह घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है, मैं तो खुद से घी निकाल लेती हूँ, मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह औरत घी देने से मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से इस घटना को बताया, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा? यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को अपने आश्रम में बुलाया और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इसे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का दूध तो बहुत ज्यादा होता है। तो कब यह जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से भी उधार लेना हुआ। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जब आओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वो अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वो लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने सिर्फ
अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों औरतें लौटा रखती हैं, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से ही ली थी और उसे ही वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से ही उधार ली है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोगों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना, और दूसरी औरत ने सिर्फ अपने मुंह को धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर न होती, वो भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उसे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और दूसरी तरफ भैंस रखने वाली औरत को दूध की कद्र नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घर वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च जो आपको आज ही बंद कर देना चाहिए वो है दिखावा करना। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे, और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे न करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, पर कभी भी किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल न ले। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं, वह लोगों को लुभाने के लिए एक स्कीम लाती है, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत बचती नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर कोई वॉच मिल रही है, चाहे हमारे घर में 2-4 वॉच रखी हुई हो, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस भी चीज की हमें जरूरत नहीं है, हम उसी चीज में लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है उधार लेना। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे एक ही कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं है
उस पैसे को भी अगर हम खर्च कर देते हैं तो हम अमीर बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, और साथ ही हम उन बातों का पालन नहीं करते जो हमें गरीब बनाती है, तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे, लेकिन वो लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी न करें, कर्ज लेकर कोई भी चीज न खरीदें। चौथी जो चीज है और सबसे अच्छी बात भी है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे एक खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है और आप फिजूल खर्च से बचेंगे। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना। आप आएंगे कि तब आपको ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत भी है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वो चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी फालतू शौक न पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा, इस दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क बस इतना है, किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। क्यों? ये अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही था। वो हुआ शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा और यही महंगाई का कारण है। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं ताकि अच्छी चीज बनाकर हमें लुभा सके और हमें वो चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि न लोगों का शौक खत्म होगा और न ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देख आ जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है ताकि उन खर्चों को आप कंट्रोल में कर सकें और आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वो पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हो जरूर लिखें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और नमो बुद्धाय। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। और वह कौन सा नियम है, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध ने जो नियम बताया है वह आयुर्वेद में भी वर्णित है, जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और उस नियम का जिक्र बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार लोग आज भी करते हैं। और आज मैं आपको
उन्हीं 4 नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी, जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 4 नियमों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी हमें हमेशा याद रहते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें। बहुत समय पहले की बात है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध गुरु आचार्य सुखदेव उन दिनों अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक जंगल में रहा करते थे। एक दिन वह गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में दुनिया के लोगों को बताया है और आज मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका अगर आप हमेशा पालन करेंगे तो आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही कभी आपको कोई बीमारी होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, क्या सच में ऐसा कोई नियम है जिनका पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इन नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होगी? तब गुरु मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, हाँ पुत्र, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तभी उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो आप हमें उन नियमों के बारे में पूरा विस्तार से बताइए ताकि हम उनका पालन करके जीवन भर स्वस्थ रहें और फिर इन नियमों के बारे में सभी लोगों को बताएं ताकि वह भी बीमारियों से मुक्त रहे और जीवन में स्वस्थ रहे। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु ने और भी जितने शिष्य थे उनसे कहा, बच्चों, अब तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुनने लगे। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त रहना है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए और वह 3 बातें हैं। वह अपने वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखे। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा पूरा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर आधारित है। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, बीपी कम और ज्यादा होना, हार्ट अटैक जैसे इत्यादि बीमारियां। और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 40 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन, खाना हजम ना होना इत्यादि। यह सब पित्त बिगड़ने के कारण होता है। और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मोटापा। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो 36 प्रकार के रोग आ जाते हैं शरीर में। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, वह वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण ही होते हैं। और वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको उन नियमों में से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रख सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है। और वह नियम यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। बच्चों, बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद एक घूंट पानी पीते हैं
लेकिन खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, कुछ मंत्रियों ने क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। ये जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है। और जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ, वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठराग्नि कहते हैं, यानी जठराग्नि। जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है जैसे रसोई घर का चूल्हा खाने को पकाता है। अगर बच्चों, आप अपनी रसोई में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो और उसमें थोड़े से चावल डाल दो। अग्नि जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी। और ऐसे ही हमारे पेट में होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, पेट में अग्नि जलने लगती है और जब तक आग जलती है, खाने को पचने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे रसोई में खाना पकता है, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। जब आपने खाना खाया तो पेट में अग्नि जली और वह खाने को पचाएगी। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पी लोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगी और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं। फिर वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और सड़ा हुआ खाना आपके लिए विष की तरह काम करेगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और यह गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कई लोगों को पेट में जलन होती है और यह जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना नहीं पचता। कुछ लोगों का पेट एकदम से फूल जाता है और यह भी तभी होता है जब खाना पचता नहीं है, और जब खाना पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो वह विष पैदा करेगा और वह विष आपको बीमार करेगा। इसलिए खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, अगर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो हमें कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए? तब गुरु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं और 1 घंटे तक पानी आपको इसीलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। बच्चों, मान लो अगर आपने खाना 10 बजे खाया है तो आप 11 बजे पानी पीजिए, और अगर आप 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे पानी पीजिए, यानी 1 घंटे बाद पानी पिए। जब गुरु यह सब बता रहे थे तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? और क्या हम खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, आप खाना खाने के 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं, और यदि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। गुरु जब यह बात उस शिष्य को बता रहे थे तभी एक दूसरे शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुवर, अगर हम पानी नहीं पी सकते तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या पी सकते हैं? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास लगती है। तब गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप फलों का रस पी सकते हैं।
लेकिन पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सुबह का आप जो नाश्ता करते हैं और उस समय आपको प्यास लगती है तो उस समय आप फलों का रस पीजिए, और दोपहर का खाना खाने के बाद आप लस्सी, छाछ पीजिए, और रात का खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए। जो भी लोग इस नियम का पालन करते हैं, जीवन में कभी भी उनको रोग नहीं होंगे, और वात, पित्त, कफ, यह तीनों ही एक छोटे से नियम से संतुलन में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों को दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिए। जिस तरह से आप चाय को पीते हैं, इस तरह से आप पानी को भी पिए। जैसे आप चाय को शिप शिप करके पीते हैं, उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं और उसे मुंह से लगाकर गटागट पानी पी लेते हैं, और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में एक घूंट पानी ही पिए, क्योंकि इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है और फिर वह पेट के अंदर जाती है। यह जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उन्हें जीवन में कभी भी वात, पित्त, कफ का असंतुलन नहीं होता। यह तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में एक बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती, और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट चाट कर ही पीता है। वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू, सभी जानवर पानी को चाट चाट कर ही पीते हैं। इसीलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है। ना ही किसी पक्षी को अर्थराइटिस है, ना ही किसी जानवर को डायबिटीज है, और ना ही किसी पक्षी को शुगर है, और ना ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है, किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सभी सलामत और फिट हैं, और यह इसीलिए है क्योंकि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं या फिर छांट कर पीते हैं। जबकि इन पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, ना ही इनका कोई गुरु होता है, और ना ही कोई इन्हें शिक्षा प्रदान करता है। जबकि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बना रहता है। मनुष्य को तो शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं करता। जबकि पशु और पक्षी जन्म से ही यह ज्ञान सीख कर आते हैं और उसका अच्छे से पालन भी करते हैं, और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूँ, और वह तीसरा नियम है, जीवन में कितनी भी प्यास लगे लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता, और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों,
अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है। वह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु अपने शिष्यों को चौथा नियम समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुबह की शुरुआत जैसे होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है पानी पीना। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, सुबह उठते ही पानी पीने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आपकी आंख खुले सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए और उसके बाद ही शौचालय जाएं। ऐसा करने से आपको 2 बड़े लाभ मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि आपका पेट तुरंत साफ होगा। बच्चों, रात भर आपके शरीर ने भोजन को पचाने का काम किया होता है और मल निष्कासन के लिए तैयार रहता है। जैसे ही आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, यह सीधा आपकी बड़ी आंत में जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। बड़ी आंत की सफाई होते ही पेट पर हल्का दबाव पड़ता है और जब आप शौचालय जाएंगे तो 3 से 4 मिनट में आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। याद रखना, जिनका पेट रोज सुबह बिना किसी कठिनाई के साफ हो जाता है वे कई बीमारियों से बचे रहते हैं। कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं का एक ही समाधान है, सुबह उठते ही पानी पीना। इसका दूसरा लाभ यह है, इससे पेट की अम्लता शांत होगी। बच्चों, जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में एक विशेष प्रकार की क्षारीय लार बनती है। यह लार बहुत कीमती होती है क्योंकि यह शरीर की अम्लता को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो यह क्षारीय लार पेट में जाकर वहां मौजूद एसिड को संतुलित कर देती है। अगर आप सुबह पानी नहीं पीते तो पेट में अम्लता बढ़ सकती है, जिससे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना अपने जीवन का नियम बना लो। यह एक साधारण आदत तुम्हें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। सभी शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम इस नियम को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिर बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, यह आयुर्वेद के 4 नियम है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। सबसे पहला नियम, आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम यह है कि आपको पानी को एक सांस में नहीं पीना है, पानी को घुट घुट करके पीना है। तीसरा नियम, आपको ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। और चौथा नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना है। यह नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस नियम का पालन करें। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। फिर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम इस नियम का पालन जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। क्या आपको पता है, सिर्फ एक गलती की वजह से आपके शरीर में 90% बीमारियां जन्म ले रही हैं। और मजे की बात यह है कि अधिकतर लोग इस गलती को रोज कर रहे हैं बिना यह जाने कि वे अपनी सेहत को धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करने से इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? एक ऐसा बदलाव जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकता है, मोटापा, गैस, एसिडिटी और कई गंभीर बीमारियों को रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी तरीका बताएंगे जिसे अपनाकर आपके शरीर की 90% समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अगर आपने सिर्फ 1 महीने इस नियम का पालन कर लिया तो आपको खुद एहसास होगा कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हो गई है। लेकिन यह गलती मत करिए। अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे आसान तरीका मिस कर दें। तो चलिए उस एक नियम के बारे में एक प्राचीन कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे थे। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता।
ऐसे में वह गुरु अरविंद ने उन उत्तर सभी दिया, शिष्यों को कह रहे थे तुम कि हकदार हो, बच्चों, पर सत्ता क्या के आप नहीं, सभी लोगों को शांति पता के। है कि हम लंबे तुम्हारे समय लोग तक सुरक्षा स्वस्थ चाहते कैसे थे, रह सकते सम्मान हैं? चाहते थे, तो उनके न्याय शिष्यों ने चाहते थे। कहा कि पर गुरुदेव, तुमने उन्हें हमें भय पता दिया, नहीं है, आश्रय नहीं। लेकिन आप हमें इसके राजा बारे ने में क्या विस्तार किया? से बताइए। तब उसने गुरु ने तुम्हारी कहा गलतियां माफ कि की, एक छोटा सा तुम्हारे नियम विद्रोह है को करुणा जो से हमें संभाला, अनेकों बीमारियों तुम्हारे से लोगों दूर के रखता घाव है भरे, और उनकी हम भूख लंबे मिटाई। समय तक जवान रह सकते और हैं। आज तुम उसी जो राजा भी का व्यक्ति जीवन समाप्त इस नियम का करने आए पालन हो, करता जिसने है तुम्हारे लोगों वह को जीवन वृद्धावस्था दिया। में भी युवा दिखाई पड़ता है। सरदार का चेहरा उसके लाल हो चेहरे उठा। पर तेज रहता है, मुझे उसकी माफी त्वचा नहीं में चाहिए, चमक रहती मुझे है, ताकत चाहिए। वह हर समय ऊर्जा अरविंद से ने भरपूर बहुत कोमल रहता स्वर है। में कहा, और जो व्यक्ति इस नियम का सच्ची पालन ताकत नहीं वह करता नहीं है जो दूसरों वह को जवानी में ही निचोड़कर हासिल वृद्ध की जाए। दिखाई देने लगता है। असली उसके ताकत बाल वह है सफेद हो जिसमें जाते हैं, मनुष्य अपने भीतर चेहरे के पर अंधकार को झुर्रियां पड़ स्वीकार जाती कर हैं, सके और उसे त्वचा पिघला सके। रूखी सूखी हो जाती है और सरदार वह का हाथ हमेशा कांपता हुआ थका खंजर थका पकड़े हुए महसूस था। करता है। अंदर भारी संघर्ष इसीलिए चल रहा आज था। जो मैं तुम्हें नियम बताने उसी वाला क्षण हूँ राजा की आंखें उसे खुली। तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, उसने क्योंकि अरविंद यह और एक सरदार छोटा दोनों सा को नियम देखा। आपके पूरे जीवन को उसने बदल कोई भय सकता नहीं है। दिखाया, तभी कोई एक क्रोध शिष्य ने नहीं, कहा कोई कि प्रश्न गुरुदेव, क्या वह नियम नहीं। सरल वह है? शांत भाव से उठा, क्या हम उस सरदार नियम को के सामने आसानी खड़ा से अपना हुआ और सकते हैं? बेहद सरलता से बोला, शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए यदि और मेरे बोले, मरने से तुम्हारे हाँ बेटा, भीतर का कष्ट मिट यह जाएगा, नियम तो बहुत मैं सरल तैयार है हूं। और इसे हर व्यक्ति लेकिन अपना पहले सकता है। सच-सच बता दो, तुम भी अपना सकते हो। क्या तुम यह जो नियम करने बहुत वाले हो, आसान है, वह तुम्हारी शक्ति बस तुम्हें इसका या ठीक से तुम्हारा पालन भय? करना आना चाहिए। है? यह तभी सुनकर वह सरदार शिष्य बोला भीतर तक हिल कि गया। गुरुदेव, लेकिन वह उसके नियम पैरों क्या से है? शक्ति खिसकने तब लगी। गुरु ने बताया कि वह नियम वहीं यह जमीन है पर बैठ कि गया हमें और रात खंजर में भूखा दूर सोना फेंक दिया। चाहिए। गुरु की उसकी बात आंखों सुनकर से सब आंसू घबरा फूट गए पड़े। और सभी शिष्यों ने गुरु से मैंने कहा जीवन भर लड़ाई कि ही गुरुदेव, लड़ी है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी सोचा ही भूखा नहीं कि सोना मेरे है। भीतर भी भय मुझसे मौजूद तो हो इस नियम सकता का है। पालन नहीं हो पाएगा, राजा ने क्योंकि उसके देखो, कंधे पर मैं हाथ तो रखा भूखा नहीं और रह कहा, सकता हूँ। भय शिष्य होना की बात कमजोरी सुनकर नहीं, गुरु फिर मुस्कुराए उसे और बोले, पहचानना और उससे पहले ऊपर तुम उठना मेरी ही पूरी असली बात तो शक्ति है। सुनो। तुम इस पूरे सरदार नियम बच्चे के की बारे में तरह तो रो समझो। पड़ा। मैं तुम्हें वह यह वही थोड़ी कह मनुष्य रहा था हूँ जो कुछ कि क्षण तुम पहले सुबह हत्या भोजन करने आया करो था और इसके अब बाद वही व्यक्ति भोजन बन मत गया करो था जिसे और पहली रात बार को किसी ने भूखे सोने समझा था। जाओ। फिर गुरु ने बुद्ध कहते हैं, सभी शिष्यों से कहा, यह संसार अब का आप सबसे सभी गहरा लोग मेरी सत्य बात है। को ध्यान से सुनो। जब और किसी फिर को गुरु ने समझ बताना मिलती है, शुरू किया तो उसका कि अंधकार अब तक स्वयं आपने टूटने अपनी लगता है। जीवन शैली में जो भी बदलाव अगली किए सुबह हैं, सरदार राजा जिन के नियमों सामने का आया। पालन किया है, उसने उन अपनी सभी में भूल से जो मानी और आज का क्षमा नियम मांगी। है वह बहुत महत्वपूर्ण राजा ने है। बिना एक क्षण यह सोचे आपको उसे गले से बहुत लगा अधिक लिया। लाभ देगा। नहीं यह सा नियम हुई, कोई कठिन नियम नहीं न है, रक्त बहा, आप सरलता से इसका न कोई पालन कर हंसिक सकते युद्ध हैं। हुआ। इसके लिए सबसे और इसी पहले क्षण एक नई आपको भोर इसके ने बारे जन्म में लिया। पता होना चाहिए कि राज्य हमारे के लोग शरीर में देखकर एक अभिभूत प्राण थे। शक्ति होती वर्षों है की विद्वेष जो और हमारे संघर्ष सभी एक रात कार्यों में को करुणा के संपादित स्पर्श से करती भूल है। गए थे। जैसे कि उस जब रात हम के बाद भोजन राज्य करते की हैं दिशा बदलने तो वह लगी। प्राण लोग शक्ति समझने हमारे लगे कि भोजन को शांति का पचाने अर्थ में लग भय का जाते हैं। अभाव नहीं, हम कोई बल्कि समझ दिमाग का उत्थान कार्य है। कर रहे होते हैं तो उस सरदार के समय आंसुओं ने वह राज्य प्राण की शक्ति चेतना को उस रूपांतरित कार्य कर को दिया। ठीक तरीके से संचालित हवा करने में मानो लग हल्की जाते हो हैं। गई थी। लोग जब एक हम दूसरे दौड़ से रहे अधिक होते हैं विनम्रता से बात तो करने दौड़ते लगे समय और भी राजा अब हमारी हल्का जो नहीं, प्राण शक्ति बल्कि है अपने लोगों वह के कार्य हृदय का करती है। शासक बन चुका था। वह प्राण शक्ति आज हमारे वह केवल शरीर के शासन का हर राजा कार्य को नहीं, संपादित करती है। करुणा का लेकिन रक्षक बन यहाँ चुका पर था। समझने वाली बात यह है और जब कि रक्षक प्राण करुणा बन शक्ति जाती केवल है, एक ही समय में एक ही राज्य कार्य कर तलवारों से सकती नहीं, है। अगर आप विश्वास भोजन और करते प्रेम हैं से चलता और है। भोजन करने के तुरंत बाद और यही अगर आप विश्वास कुछ फिर एक गहरी शांत सोच में आंधी पड़ की जाते तरह हैं पूरे राज्य तो में आपके फैलने लगा। पाचन तंत्र पर इसका बुद्ध प्रभाव कहते पड़ेगा, हैं कि जब क्योंकि कोई समाज जो सत्य की प्राण पहचान शक्ति है कर लेता है, वह पूरे तो संसार तरीके उसे से परखने पाचन के पर लिए लगी एक नहीं रह आखिरी पाती परीक्षा है। अवश्य भेजता उसे तो है। आपने और सोचने वही में समय लगा था दिया जब है। प्रकृति और प्राण मनुष्यता शक्ति का मिलकर काम था राज्य को कि उसकी जो गहनतम भोजन आपने कसौटी पर खाया कसने है वाली थी। उसका कार्य उसे पचाने कुछ का था। महीनों के बाद आप तो दूरदराज गहरी पहाड़ों सोच से में खबर डूब आई गए कि वहाँ कई और दिनों प्राण से शक्ति बादल को जमे एक हुए नया हैं। काम मिल न गया। उगते हैं, न अगर आप बरसते। भोजन करने लोग के डरने बाद लगे कि कोई यह किसी शारीरिक बड़े परिश्रम परिवर्तन करना का शुरू कर सूचक तो देते नहीं। हैं
हैं या फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगती है। वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रहा है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है ना क्या होता है। इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी 3 प्रभावों को ठीक से सुनना। जो पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठर अग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है
वह बढ़नी शुरू हो जाती है। नीचे की धरती दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठर अग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी और उस जठर अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठर अग्नि मंद थी, इसलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसीलिए उसकी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनता है और जहर का कारण बनता है। यह आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठर अग्नि प्रज्वलित रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि में जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य नहीं कर पाता है और वह शरीर की मरम्मत भी नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती और वह मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है या आता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद न होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठर अग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय लगा दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो हम उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं, इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान नहीं देते हैं। यह स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दिया है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है
अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्धपचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं, तो सोने के बाद 1 बजे तक आपका भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे तक पच जाता है और जो बचा है वह रात 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे। उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। बहुत कुछ देखा। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहा जाता है अर्थ उपवास, या इसे प्रातः कालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप सुबह 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। ये बहुत सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 बजे 00 बजे या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे तक भोजन कर लें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी, सारी चीजें बाद में पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करेंगे। अगर आप 7 बजे से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वह मरम्मत का काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपकी पूरी शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको यह प्रभाव 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो है वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग भी अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं तो उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है
और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसी स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफेगी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है। लेकिन आप इस नियम में अधिकतर सोए रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे तक भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो रहे होते हैं। और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया पर लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है और आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगी।